Hello everyone, welcome back to Investopedia India, World of Wealth Creation with Shefali Girl. So guys, I hope आप लोगों को अपने Amazon gift vouchers मिल चुके हैं and आप लोगों ने उससे बहुत अच्छी शॉपिंग की है. The contest continues इस वीडियो में और आने वाले वीक में जो वीडियोस अपलोड होंगे उसमें भी आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में #Investopedia से कमेंट करना है. एंड विनर्स वुड बी अनाउंस्ड इन एवरी सब्सिक्वेंट वीडियो. मतलब इस वीडियो के जो विनर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किए जाएंगे और इस बार गिफ्ट होगा कुछ और, वो आपको पता पड़ेगा कल जब हम पहले राउंड ऑफ विनर्स अनाउंस करेंगे. सो गाइज, इसके अलावा अगर आप मेंबरशिप प्लान लेना चाहते हैं, ट्विटर प्लान, इन्वेस्टर प्लान, नीचे लिंक है. एल्स आप अपने कमेंट बॉक्स में नंबर्स शेयर कर सकते हैं. investopedia.india0@gmail.com पे भेज सकते हैं. इसके अलावा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, रिव्यू सर्विसेज, लिक्विड मैनेजमेंट सर्विसेज, किसी भी सर्विसेज के लिए भी आपको सेम investopedia.india0@gmail.com पे मेल करना है या फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर शेयर करना है. नाउ टुडे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू. आज के शो में आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फेवरेट मल्टीबैगर सीरीज है और मैं आपको एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर देने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक बहुत ही क्यूट सरप्राइज मेरे लिए आपके पास है. Today, let's welcome Varidhi and she want to communicate something to you. Let's listen what she want to say. Please, Varidhi, come. Hello everybody. I have a request for all of you that please go on to my YouTube channel which is Varidhi's Tell Show and please do watch my Ramayana series and also please subscribe my channel. Thank you and that was my request for you to do. रिक्वेस्ट प्लीज आप लोग वरीधी स्टाइल शो सब्सक्राइब कीजिए. ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है. इसके अलावा रामायणा के 8 कांडों का बहुत ही सुंदर वर्णन इस बच्ची ने किया है. प्लीज डू वॉच एंड प्लीज कमेंट एंड शेयर योर फीडबैक. थैंक यू सो मच. थैंक यू वरीधी. Guys, now let's start with today's video. Today's recommendation. हम सबको पता है कि अभी IT sector is on the boom and still there is a rally. There is a reason despite this pandemic IT sector is booming because इस time पे the industries, the sectors which were very far away from being digital वो भी digitalization की तरफ move कर रहे हैं. Our new normal digitalization is very much required and IT हम सबको पता है digitalization में तो specialized है ही. दूसरी इंडस्ट्रीज, दूसरी कंपनीज जो डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट करना चाहती है उन्हें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है वो है आईटी कंपनीज का. सो आप लोगों को अब तक समझ में आ गया होगा. माय टुडेज रिकमेंडेशन वुड बी HCL टेक्नोलॉजीज. आई वुड बी साइटिंग अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज एंड द रीजन व्हाई आई फील दिस कैन बी अ पोटेंशियल मल्टीबैगर. See, this is the third largest listed IT company in terms of revenue. It deals into enterprise application services, engineering, research and development, custom application, remote infrastructure development and business process outsourcing. It caters to companies in various industries. ये सबसे important feature है कि ये किसी एक particular industry के लिए restricted नहीं है. जब ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये पेंडेमिक है या कभी भी जो भी सर्कमस्टेंसेस है, कुछ सेक्टर्स बूम पे होते हैं, कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड कुछ सेक्टर लैगार्ड्स होते हैं, उस टाइम पे परफॉर्म नहीं कर पाते. आज की डेट में हॉस्पिटैलिटी अगर लैगार्ड है तो जो मेडिकल साइंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट, राइट? So this deals into financial services, manufacturing, telecom, retail, life sciences, media and entertainment and energy and utility. सभी इंडस्ट्रीज की कंपनीज को ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है वो भी इनके कस्टमर है, इनके क्लाइंट है, तो इनको ऑर्डर बुक भी इनके अफेक्ट नहीं हो रही है और इनके पेमेंट्स भी अफेक्ट नहीं हो रहे. एंड वी ऑल नो फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी कंपनी, एनी बिजनेस, 2 things are most important. एक, उन्हें ऑर्डर मिलता रहे, काम मिलता रहे. सेकंड, जो काम वो कर रहे हैं उसकी पेमेंट्स ऑन टाइम मिलती रहे, राइट? सो बोथ द थिंग्स आर इन प्लेस. आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट HCL Technologies has its presence across 46 countries and this shows how strong the company is. Now let's look at some numbers. Current market price of HCL Technologies is 852.45. Now
अगर आप बात करें रिकमेंडिंग प्राइस की तो 852.45 को आप रिकमेंडेशन प्राइस कंसिडर कर सकते हैं, एक बेंचमार्क प्राइस कंसिडर कर सकते हैं। इससे नीचे जब ये स्टॉक जाए यू कैन एवरेज इट आउट, यू कैन बाय ऑन डिप्स, इसके ऊपर डेफिनेटली ये रैली शो करेगा। 52 वीक हाई ऑफ दिस स्टॉक इज 910.70 बट दैट इज नॉट द लिमिट, क्योंकि उससे ज्यादा इट कैन ऑलवेज क्रिएट न्यू हाइज। वीक लो स्टॉक का है 375.25, ये जब मार्च में क्रैश हुआ था मार्केट उस टाइम पे ये लेवल्स टच किए थे स्टॉक ने। पीई इसका है 23.52 वेयर इन इंडस्ट्री पीई इज 27.90। ये टर्म्स में बात करें तो इसका जो पीई है अभी ये फेयरली वैल्यू है स्टॉक, हम इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। फेस वैल्यू इसकी है 2 एंड इसीलिए ये पोटेंशियल रखता है एक स्प्लिट का। लोगों को ये स्प्लिट वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ऊपर आई बटन में मेरा वीडियो आ रहा है जिसमें डेडिकेटेडली आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लिट एंड द स्टॉक्स व्हिच आर पोटेंशियल ऑफ ग्रोइंग मल्टीफोल्ड्स बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट थिंग. So please do watch. Looking at the shareholding pattern, promoter holds 60.33% stake. This has been increased as compared to previous quarters. The shares which are pledged is 0%. FII holds 24.92%. Their stake has been decreased. DII holds 12.19%. Again, they have increased their stake. And the rest goes to retail investors. Now, coming on to the reasons why I feel this company can be a strong multi-bagger. Multi-bagger का मतलब क्या है कि आने वाले टाइम में आपको ये जो स्टॉक है ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो डबल ट्रिपल 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है। और इस तरह की एब्सोल्यूट मल्टी बैग ऑफ रिकमेंडेशंस अगर आप रेगुलरली चाहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करें या आपका पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सारे मल्टी बैगर्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखना पॉसिबल नहीं, तो किसको आपको वेटेज देना है किसे नहीं, इन सारी चीजों के लिए यू शुड ऑप्ट फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज or you can go for investor plan. Coming on to the reasons. Reason 1, diverse geographical and vertical presence. जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कंपनी है इसके 46 कंट्रीज में दिस इज ऑपरेशनल. द बिजनेस ऑफ दिस कंपनी इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज: ITBS that is IT and business services, PNP products and platforms, and engineering and R&D. While ITBS is the largest, accounting about 71.8% of financial year 20 revenue, ERD and PNP accounts for 16.7% and 11.5% of financial year 20 revenue. Now, coming on to the second reason why I feel this is a very good script, they literally have very strong technology partnerships. Meaning my point, the company has established a diverse industry vertical portfolio. The company serves 40 sub-verticals spread across 7 verticals. The company from its inception amplified client and technology partnerships at the core of its growth strategy. HCL's strategic partner ecosystem continues to evolve and expand with a plethora of partnership-led business opportunities. They have partnerships across MS Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, Cisco, BigFix, Unicard, Dry-Ice, IBM and whatnot. Into the next reason, you won't believe financial year 20 HCL Technologies signed 53 big deals and grabbed 52 new clients. And despite this pandemic in financial year 21, they have already signed 26 deals. Yes, in quarter 1 they signed 11 and in quarter 2 they signed 15. So they would definitely meet on their targets. They are very hopeful for quarter 3 and quarter 4 as well, क्योंकि हम सबको पता है quarter 1 and 2 was comparatively more difficult as compared to coming quarter 3 and 4 in terms of revenue for every company, क्योंकि although pandemic अभी control नहीं हुआ है, वैक्सीन अभी नहीं बनी है, but then things are moving. There's a lot of opportunity of cross-sell across its platforms. Despite this, the company has announced amazing results for September 20 quarter. Quarter ended September 2020, the revenue stood at USD 2,506.6 million, a growth of 6% quarter on quarter and 1% year on year, despite this pandemic. Profit before tax was up by 11% to rupees 13,980 crore. And after accounting for taxation, the profit after tax was up by 9%, that is 11,057 crore.
सो वेरी गुड रिजल्ट्स इन डिस्पाइट दिस पेंडेमिक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे जब डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली द कंपनी लाइक HCL टेक्नोलॉजीज विच इज थर्ड इन इंडिया and which ranks third in India, and despite this they are pretty well in their work। बहुत अच्छे उनके clients हैं और definitely हर रोज इंक्रीज हो रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो भी क्रॉस सेलिंग उनमें बहुत अच्छा है, एंगेजमेंट कस्टमर्स का बहुत अच्छा है। डिजिटलाइजेशन के वक्त हर कंपनी हर इंडस्ट्री मूव हो रही है AI के लिए, और इस टाइम पे HCL टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज का बहुत अच्छा फ्यूचर है, एंड दैट इज व्हाई IT is on the boom। The company expects revenue for Q3, Q4 to register an average growth of 1.5 to 2.5% quarter on quarter. This will enable the company to report a positive growth for financial year 21 compared to what it has guided at the end of Q1 financial year 21. The company has revised the earning before income and taxation margin for financial year 21 to be between 20 to 21%, up from earlier guided margin of 19.5 to 20.5%। मतलब कंपनी ने भी जो पहले एक्सपेक्ट किया था कि हम इस साल में कैसा परफॉर्म करेंगे, उससे they have become more hopeful। The company expects global tax spend to increase by low single digit in financial year 21 as demand for traditional areas is flat or shrinking, but the spend on new technologies is likely to grow by double digits year on year। Primary addressable markets in the new normal include customer experience, supply chain transformation, e-commerce scale-up in retail CPG, application modernization, and partnership with hyperscalers। Offshoring is expected to be more pronounced, helping margins। तो आई होप आप लोगों को भी लगा होगा कि HCL टेक्नोलॉजीज कैन डेफिनेटली बी अ मल्टी बैगर, एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज जो मेरा ये कॉन्टेस्ट चल रहा है थैंक्सगिविंग के लिए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मेंबरशिप प्लान्स अवेल कीजिए, अच्छी इन्वेस्टिंग कीजिए, अलर्ट रहिए, पैनिक बाइंग एंड सेलिंग से दूर रहिए, एंड वरीधीज टेल शो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, एंड उसका रामायणा सीरीज जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।